वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आए सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। आइए सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे। जय हिंद जय भारत का। आइए सभी बच्चे, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठा करें ताकि जितने सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। आइए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। आज के जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए सभी बच्चे। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते तो कोई तुम्हें नहीं सिखा सकता, और अगर तुम सीखना चाहते हो तो कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया है। 27 जनवरी को। अब देखते हैं 26 जनवरी को, तो मैंने कल ही बताया है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो ये अभी नरेंद्र मोदी ने। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी नरेंद्र मोदी जी ने की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, में रिलायंस जियो बीपी ने कहाँ भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग हब स्थापित किया है? रिलायंस जियो बीपी ने कहाँ भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग हब स्थापित किया है? ईवी, तो ईवी का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग हब स्थापित किया है। तो ये अभी दिल्ली में रिलायंस जियो बीपी ने सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग हब स्थापित किया है। तो बीपी अभी ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ समझौता कर लिया है। रिलायंस जियो ने भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग हब स्थापित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये हॉकी खिलाड़ी थे। चरणजीत सिंह हॉकी खिलाड़ी थे। ये टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं चरणजीत सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है?
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो ये भी एप्पल। दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है एप्पल। दूसरे नंबर पे अमेजन, ये दूसरे नंबर पे है। गूगल ये तीसरे नंबर पे है, पहले पे एप्पल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा? रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा? तो ये भी राजस्थान। राजस्थान रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अनुसूचित किया जाएगा, राजस्थान। अब राजस्थान, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलेना साल्विनी का निधन हुआ है? हाल ही में किस देश की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलेना साल्विनी का निधन हुआ है? तो ये भी फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलेना साल्विनी का निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब फ्रांस, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो। फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बैडमिंटन में ओडिशा ओपन का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में बैडमिंटन का ओडिशा ओपन का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अभी कटक। बैडमिंटन में ओडिशा ओपन का पहला संस्करण कटक में शुरू हुआ है, कटक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो ये अभी केरल को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अब केरल, तो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन का शीर्षक प्रायोजक कौन बना है? हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन का शीर्षक प्रायोजक कौन बना है? तो ये भी टाटा मोटर्स। टेनिस टूर्नामेंट महाराष्ट्र ओपन का शीर्षक प्रायोजक टाटा मोटर्स बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास CHIRU 2022 आयोजित किया है?
हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास CHIRU 2022 आयोजित किया है? तो ये अभी ईरान के, रूस, चीन और ईरान संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ईरान के अम्मान की खाड़ी में आयोजित किया गया है। अम्मान की खाड़ी में आयोजित किया गया है CHIRU 2022। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब ईरान, तो ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान की कैपिटल तेहरान। ईरान की करेंसी ईरानी रियाद। ईरान के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? तो हसन रूहानी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अभी रसिकन ब्रांड आ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है रसिकन ब्रांड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी है? हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी है? तो ये भी रूस ने अपने देश भारत को अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल। रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मित्सुतिन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 180 करोड़ रुपए की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 180 करोड़ रुपए की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने 180 करोड़ रुपए की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए समझौता किया है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये अभी फ्रांस। अपना देश भारत और फ्रांस के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाएं और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए।
जय हिंद।